नमस्कार, सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। बहुत ख्याल से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है, बहुत गहराई से सुनना है, समझ से सुनना है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत कुछ सुन के समझिए और फिर सुनिए। और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखना। कुछ भी ऐसा सुन के ऐसा छोड़ देंगे तो काम नहीं करेगा। आपके हृदय में लेके इसके बारे में सोचना बहुत। और हम सुबह ये मैसेज देते हैं, रात को 9:30 से 10 बजे तक है। रविवार को 2 घंटे का सेशन है, सुबह 9 से 11 बजे तक है। ये सब में आप पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको मिलेगा। और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। कड़वी सत्य लेकिन मीठा हो जाएगा सुनते सुनते, और आपकी ज़िंदगी को भी मीठा बनाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। देखिए, पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि भारत अभी हम हमेशा आपको बोलते हैं कि 90% लोग बुरा शक्ति में फंस गए हैं। 90% लोग बुरा शक्ति में फंस गए हैं। ये कैसे आपको पता चलता है मालूम है? मैं एक सिंपल सा उदाहरण देगा, तभी आपको पता चलेगा। पूरे दुनिया के कोई भी देश में परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानने वाला राज्य नहीं करता है। कोई भी देश में, भारत को भी इंक्लूड करके बोलता हूँ, कोई भी देश में कोई भी रूल नहीं करता है जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानते हैं। तो इसका मतलब वो लोग बुरा शक्ति के असर पे है। इसका मतलब 90% के ऊपर बुरा शक्ति के पास है। क्लियर है? हम जो बोलते हैं वो सही है। सिर्फ 10% बचे हैं और उसमें हम आगे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा की शक्ति को इतना धन्यवाद देना है कि इतने बड़े भीड़ से हमें उठा के, हम भी उसमें थे, उधर से उठा के हमें इस लेवल पे आके बिठाया। इसके लिए कितना धन्यवाद आप देना है, रोज देना पड़ेगा, जोर जोर से धन्यवाद देना पड़ेगा। वो लोग कितने फंस गए वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना अच्छा किया है हमारे लिए। इसलिए उनको धन्यवाद देते रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कभी भी मिलते हैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन क्यों बोलते हैं? इनको धन्यवाद देते हैं, हमारे दिल से धन्यवाद देने। ये मंत्र जैसा नहीं है जैसे दूसरे धर्म के लोग सब करते हैं, ऐसा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं क्रिश्चियन से एक दूसरे को मिलेगा तो, लेकिन इसका अर्थ भी नहीं समझते। ऐसा नहीं होना। हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन बोलेंगे तो हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये 90% से हमें उठा के बाहर फेंकने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ लेके आने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए जोर से वो बोलना है। कल भी मैं इंटरव्यू करते टाइम एक व्यक्ति को बुलाया तो ये व्यक्ति अंदर आते ही बोलता है परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये मुझे खुशी करने के लिए नहीं करना है। वो व्यक्ति अभी तक ज्वाइन नहीं किया लेकिन परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति तो बोल दिया। ये मंत्र जैसा नहीं बोलना, इनको धन्यवाद देना है, इनको समझ के। विजय नंबियार के लिए नहीं, विजय नंबियार का मंत्र नहीं है ये परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। हमारे हृदय से धन्यवाद तभी आना, याद आना वो हमें बचाया है, 90% से बचाया है। अब ये 90% कैसे हुआ वो सोच लीजिए, कैसे हुआ। देखिए, सब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आवास आता है। सब मनुष्य के अंदर कैसे आता है? इनको मनसाक्षी में, उसको, इसके हृदय में ये बोलता है। मालूम है इन लोगों को कि एक बहुत बड़ा प्रपंच है, बहुत बड़ा दुनिया है, सब कोई बड़ा शक्ति ने बनाया, इनको पता है और इनके हृदय में लिया है। लेकिन धीरे धीरे ये सोच से दूर जाते हैं। धर्म की बात सुन के, ये बात सुन के, वो बात सुन के दूर जाते हैं।
मुसलमान बोलना शुरू करता है अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है, मैं धर्म इस्लाम धर्म में हूँ, बस। ये परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर का सच्चाई नहीं ढूंढते हैं। सच्चाई ढूंढेंगे तो उसको विघ्नेश्वर के बारे में भी पता होएगा, परमात्मा का शक्ति के बारे में भी पता होएगा, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ही बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है, धीरे 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 वो धर्म के अंदर मिंगल हो गया। अपने हृदय के अंदर से एक सच्चाई बात आता है, लेकिन वो बात ये लोग छोड़ के ऐसा धीरे 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 बुरा शक्ति के पास चले जाते हैं। अभी हिंदू धर्म के लोग देखेंगे, उनको पता है बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति चलाता है, लेकिन छोटा 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 मूर्ति बना के इसके पीछे पूजा करके, और ये सच्चाई नहीं जानना बोलते हैं। पूजा करो, लेकिन इन सच्चाई नहीं चाहिए बोलते हैं। विघ्नेश्वर का सच्चाई नहीं चाहिए बोलते हैं, सिर्फ पूजा ही करेंगे बोलते हैं। ऐसा दूर चले गए, तो बुरा शक्ति के अंदर फंस गए हैं वो लोग। अभी ये सच्चाई से, विघ्नेश्वर की सच्चाई से दूर चले गए, और ये लोग इतना दूर चलते हैं, दूर चलते चलते घमंड हो जाते हैं। मैं बड़ा आदमी बोलते हैं, मैं ही बड़ा आदमी हूँ, मुझसे बगैर दुनिया नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा, वो राज्य नहीं चलेगा। और एक एक राज्य में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं मेरे बगैर कुछ नहीं चलेगा। मैं बहुत सारे लीडर को ऐसा देखा है, जयललिता, MGR, ये सब आते टाइम बोले थे हमारे बगैर कुछ नहीं होएगा, लेकिन ये लोग चले गए। सब लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, ये याद ही नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। और देखिए, परमेश्वर एक थोड़ा दूर तक आते हैं, इनको समझाते हैं कि मैं हूँ और तुम्हारा गलती ये है, तुम परमेश्वर है, देखो बहुत बड़ा प्रपंच बनाया है, तुम्हारे हृदय में भी बात करना है। इस्लाम लोगों को मैं एक बोलेगा, ये अल्लाह बोल के ऊपर ही देखते हैं, हृदय में बात नहीं होता है। तो परमात्मा का शक्ति आएगा तभी बात होएगा। परमात्मा का शक्ति कभी आएगा? तो विघ्नेश्वर को जानना है। हिंदू का विघ्नेश्वर नहीं, वो मूर्ति नहीं बोलता हूँ मैं, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, अपने सर दिया, उनको समझना है। ये नहीं समझते हैं लोग, सिर्फ अल्लाह बोल देते हैं। ऐसे ही हिंदू लोग भी ऐसे ही चले जाते हैं, एक पत्थर में या वुड में कुछ बनाते हैं, उसके ऊपर गोल्ड सब लगाते हैं और इसका ब्यूटी करते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। उधर परमेश्वर जो बनाया उधर बैठा है, और विघ्नेश्वर जो हमें उनके पास लेके आया वो भी बैठे हैं। इन लोगों को मूर्ति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कैसे है किसी को नहीं पता। और हम मूर्ति और फोटो भी बनाएंगे, अलग अलग हो जाता है, एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। तो ये सब ये लोग क्यों नहीं जानते हैं? धीरे 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 दूर चले गए। शुरुआत में इनके दिल में है, ये लोग 1 मिनट साइलेंट बैठेंगे ना, तो इनके 3 क्वेश्चंस आता है, 3 प्रश्न इन लोगों का आता है, उसके जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये 3 प्रश्न ये है, मैं किधर से आया, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मैं किधर जा रहा हूं, इसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास। जो विघ्नेश्वर को जानते हैं उन लोगों को जवाब है। ये लोग जानते हैं इन 3 प्रश्न का उत्तर, जानते हैं हम किधर जाते हैं, क्या क्यों इधर हैं और किधर से आए हैं, ये सब हम जानते हैं। कैसे? विघ्नेश्वर को जानने के बाद, विघ्नेश्वर की सच्चाई जानने के बाद। विघ्नेश्वर को जानना का मतलब उनका मूर्ति नहीं, विघ्नेश्वर की सच्चाई जानने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, परमात्मा का शक्ति को जानने के बाद हमें ये 3 प्रश्न का उत्तर हमें मालूम है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ हैं। ये लोगों को भी ये प्रश्न आता है, लेकिन ये लोग दूर 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 चले जाते हैं, परमेश्वर का आवाज ही इनको नहीं मिलता है। फिर 100% बुरा शक्ति के अंदर घुस जाते हैं, फिर कभी नहीं बचा सकते, ऐसे लेवल पे वो चले जाते हैं। इसलिए ये लोग नहीं सुनते हैं। हम कितना भी जोर जोर से बोलेंगे, आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेफ्ट आता है कभी कभी ये लोगों को देख के तरस आता है। देखो इन लोगों का दिमाग कैसा है, इनका दिल किधर पहुंच गया, बुरा शक्ति के अंदर पहुंच गया। इसलिए हम लोग धन्यवाद देना है, और ये धन्यवाद बोलने के लिए हम बोलते हैं परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। हर बार नमन नमन बोलते हैं, बहुत लंबी हो जाता है। हम सिंपल सा बोलेंगे, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये क्यों बोलते हैं? धन्यवाद देते हैं, याद आता है, इनका धन्यवाद देना का याद आता है।
हम एक दूसरे में मिलने में हमें याद आता है इनको धन्यवाद देना है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये वो लोग नहीं जानते हैं। देखिए ये फर्क, तो ये फर्क के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें बचाया है, उस बहुत बड़ा भीड़ से हमें लेके आया बाहर, इसलिए परमेश्वर को विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को धन्यवाद देना है। आप सब लोगों को धन्यवाद, मिलेंगे फिर।